नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। मैंने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करवा लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, बट यहाँ में कंसिस्टेंट होने से हम लोग को ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप बने रहिए। कैसा है क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम लोग को बोल रहा है कि ये फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है उसको चेक करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको हम लोग को ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन को निकालना है। तो यहाँ में मैंने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, और भी चार क्वेश्चन है शायद, तो मैंने दो क्वेश्चन लिखवाया है। इसको कंप्लीट होने के बाद दूसरे क्वेश्चन करवाएंगे। तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है उसको फर्स्ट में चेक करते हैं। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को मैंने पहले ही बताया था आप लोग को, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। तो फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। A1 divided by A2 is not equal to B1 divided by B2। उसके बाद में A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 is equal to C1 divided by C2। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। उसके बाद में A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 is not equal to C1 divided by C2। इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट बोल के बोलते हैं। तो हम लोग को चेक करना है ये दोनों में से कौन सा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है उसका। कंसिस्टेंट होने से हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हम लोग चेक करते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या होता है। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू आपका होता है, A1 का वैल्यू होता है आपका x, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट उसको बोलते हैं A1। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग A2, उसका वैल्यू क्या है, 2 है। तो अभी B1 डिवाइडेड बाय B2, B1 डिवाइडेड बाय B2 मतलब B1 मतलब उसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं B1। मतलब फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, B1। दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं C1 डिवाइडेड बाय C2, C1 डिवाइडेड बाय C2, C1 मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, 5 है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म कितना है, 10 है। तो 5 और 10 को हम लोग सिंपली काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 मतलब इसका वैल्यू भी कितना मिल गया हम लोग को, 1/2। मतलब C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू भी हम लोग को कितना मिला है, 1/2 मिला है। दैट मींस हर जो क्या है इक्वल है। मतलब A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। मतलब क्या हो गया ये, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बोल के हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी कंसिस्टेंट। क्योंकि ये क्या हो रहा है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग को बोला था अगर कंसिस्टेंट होने से हम लोग को क्या करना है, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन को निकालना है। तो कंसिस्टेंट हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, अभी उसका ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन को निकालना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने पहले वीडियो में आप लोग को बताया था क्या करना था। तो फर्स्ट इक्वेशन को अभी लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, क्या है, x प्लस y है इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो इसमें से हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस y हो जाएगा, क्योंकि ये y प्लस में उधर चलाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा, है कि नहीं। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, आपको पहले वीडियो में भी बताया था x y। तो y का वैल्यू हम पुट करेंगे, x का वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा। 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3। मैंने मेरा हिसाब से 1 2 3 कर लिया है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने अगर y का वैल्यू 1 पुट कर लिया तो x का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, 5 माइनस y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में y का वैल्यू 2 पुट कर लिया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैंने y का वैल्यू 3 पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को मिल गया x का और y का दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे ही करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। इक्वेशन नंबर 2 को अभी करके देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 करके देखते हैं। तो 2x है, यहाँ में 2y जो प्लस में है उधर चलाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू
2y बन जाएगा। तो 2 यहाँ में इंटू हो रहा है, उधर जाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन में हम लोग y को पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू x का वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा। तो y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा। तो यहाँ में भी हम लोग पुट करेंगे x और y का वैल्यू यहाँ में पुट कर दूंगा मैं 1 2 3 को ही पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो 1 को y का वैल्यू 1 पुट कर देने से हो जाएगा 2 1 2 मतलब 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 4 8 मतलब हम लोग को मिल जाएगा 4, सॉरी 4 मिल जाएगा। और 2 पुट करने से हम लोग को मिल जाएगा 2 2 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 6 2 से 6 को डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा 3। उसके बाद में 3 पुट करने से 2 3 6 हो जाता है। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 2 से 4 को डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा, 2 से 4 को हम लोग डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा 2। तो यहाँ में मिल जाएगा 4 3 2 सेम मिल गया हम लोग को। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग को सेम वैल्यू मिल गया। तो अभी हम लोग करते हैं इक्वेशन को हम लोग कर लिए। अभी हम लोग करते हैं ग्राफ बनाते हैं। अभी इसका हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो मैं यहाँ में सिंपली ग्राफ बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए। मैं ग्राफ में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ जाएंगे ग्राफ में कैसे बनाना है। मैंने पहले वीडियो में भी ग्राफ में बना के आप लोग को दिखा दिया था। तो मैं आज ग्राफ में नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारा हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो यहाँ मैं ग्राफ में बना लेता हूँ। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये है एक्स, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ये जो क्या है, जीरो है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ये जो क्या है, जीरो। हम लोग का क्या है, सबसे बड़ा नंबर 4 है ना। तो यहाँ में लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये है 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, ये -5, ये -1 -2 -3, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -4, और ये हो जाएगा आपका -5। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5। तो अभी हम लोग को ग्राफ पुट करना है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये है या में अभी हम लोग ग्राफ को पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का y का वैल्यू कितना था, 1 था, और x का वैल्यू कितना है, 4 है। तो x एक्सिस में x का वैल्यू कितना था, 4 है। x का वैल्यू 4 था, y का वैल्यू है 1, मतलब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, मतलब इसका सीधा और इसका सीधा, मतलब कहाँ में पड़ता है, यहाँ में पड़ता है कि नहीं। इसका ये दोनों का सीधा यहाँ में पड़ता है। और दूसरा है y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, मतलब कि यहाँ में पड़ता है कि नहीं, यहाँ में पड़ता है। उसके बाद में x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 है। y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 है, मतलब कि यहाँ में पड़ता है। ये बन गया। दूसरा इक्वेशन में भी वही है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4, वही बनता है, यही बनता है कि नहीं। ग्राफ जो एक ही बन रहा है, दोनों का ही ग्राफ एक ही बन रहा है, मतलब दोनों का ही ग्राफ एक ही बन रहा है कि नहीं। तो दोनों का ही ग्राफ एक ही बन रहा है। तो ये है, देखो y, ये y का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है यहाँ में 4, y का वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ में कितना है, x का वैल्यू आपका 3 है, y का वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ में कितना है, x का वैल्यू आपका 2 है, y का वैल्यू कितना है 3 है कि नहीं। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, सीधा हम लोग का ग्राफ जो ये बन गया, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो ये बन गया। हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए बोला था, हम लोग ग्राफ भी बना लिया है। तो ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ है, ये जो दोनों इक्वेशन का ग्राफ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 2y इज इक्वल टू 10, और इसको सिंपली यहाँ में लिख सकते हैं हम लोग x + y इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन था, दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ यही बनता है। आप लोग सिंपली यही ग्राफ को ऐसे ही बना देने से आपको सिंपली आपका मार्क जितना है वो मिल जाएगा। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू को फर्स्ट में चेक करना है। तो a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू क्या बनता है, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, इसको बोलते हैं a2। सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं a2। x का कोएफिशिएंट मतलब ये x का मल्टीपल या तो कोएफिशिएंट, कुछ भी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट या तो मल्टीपल। तो अभी b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू को देखते हैं। b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू, b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू को चेक करते हैं। तो b1 का वैल्यू कितना है, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट कितना है, -3 है कि नहीं। उसके बाद में c1 डिवाइडेड बाय c2 का वैल्यू को चेक करेंगे। c1 का वैल्यू कितना है, 8 है। c2 का वैल्यू कितना है, 16 है कि नहीं। तो ये 1/3 है, ये -1/3 है, मतलब इसको माइनस माइनस काट देगा दोनों ही।
माइनस है, दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों ही माइनस डिवाइड होके कट जाएगा, और ये है 8 और 6, 8 1 जार 8, 8 2 जार क्या हो जाएगा, 8 1 जार 8, 8 2 जार क्या होता है 16 होता है, 8 1 जार 8, 8 2 जार क्या बन गया, ये 16 बन गया। दैट मींस ये क्या बन गया, देयरफॉर ये क्या बन गया, A1 is equal, A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 is not equal to C1 divided by C2, क्योंकि C1 divided by C2 का वैल्यू कितना हो रहा है 1/2 बन रहा है। Therefore the following pair of linear equation be inconsistent, ये क्या हो गया the pair of linear equation of linear equation be इनकंसिस्टेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया बोल के हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का कोई ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट होने से हम लोग को ग्राफ बनाना नहीं था, क्योंकि कंसिस्टेंट होने से हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो अभी हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। अभी हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसको चेक करते हैं। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू को चेक करते हैं। A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू मतलब A1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट को हम लोग A1 बोलते हैं, तो 2 है। सेकंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं A2। उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं B1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं B2। दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट कितना है -2 है। दैट मींस C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू अभी चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म कितना है 6 है, -6। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है -4 है, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा 6/4 बन जाएगा। ये बन गया 2/4, ये बन गया 1/2, ये बन गया 6/4। 6/4 को हम लोग काट सकते हैं, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, मतलब ये हो गया 3/2, ये हो गया 1/-2, ये बन गया 2/4। मतलब कोई भी किसी का इक्वल, मतलब A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2, ये बन रहा है कि नहीं। A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 हो रहा है कि नहीं। तो ये बन गया the pair of linear equation, the pair of linear equation, ये क्या होगा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कंसिस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट वाला हो रहा है A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2, ये बन रहा है कि नहीं फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3 जो। तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन को दिखाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन को दिखाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं 2x plus y is equal to, सॉरी 2x plus y is equal to कितना है 6, सॉरी -6 is equal to 0। तो ये इक्वेशन को हम लोग को ग्राफिकली दिखाना है। तो 2x plus y is equal to, ये 6 हो जाएगा, माइनस था उधर चलाने से प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया ये हो गया 2x is equal to 6 minus y। उसके बाद में x is equal to 6 minus y डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये 2 मल्टीपल था, ये यहाँ में आ गया डिवाइड। तो अभी हम लोग y का वैल्यू को पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू को मिलते जाएगा। तो फर्स्ट में हम लोग बॉक्स को बना लेते हैं, तो बॉक्स को बना लेते हैं। तो y का वैल्यू को पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू को हम लोग को मिलते जाएगा। तो x एंड y, तो y का वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ 6, उसके बाद में 4 को पुट कर देता हूँ, उसके बाद में 2 को पुट कर देता हूँ। तो 6 को पुट करने से क्या हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 से ये बन जाएगा 6 - 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से 0 को डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा कि नहीं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू, y का जगह में हम लोग 4 को पुट करने से 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y का जगह में 2 पुट करने से 6 - 2 कितना होता है 4 होता है, 2 से 4 को डिवाइड करने से 2 मिलता है सिंपल, है कि नहीं। तो हम लोग को मिल गया 0 1 2। तो दूसरा इक्वेशन में चेक करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है 4x - 2y - 4 is equal to 0। दैट मींस 4x - 2y is equal to 4, क्योंकि -4 था उधर चलाने से +4 हो गया। तो ये बन गया 4x is equal to 4 + 2y, क्योंकि ये -2y था उधर चलाने से +2y हो गया। तो x is equal to 4 + 2y डिवाइडेड बाय 4 बन गया, क्योंकि 4 मल्टीपल था, यहाँ में आ गया डिवाइड। बॉक्स बना लेंगे, तो y का वैल्यू को पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा, y का वैल्यू को हम लोग पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू हम लोग को मिलते जाएगा। तो x एंड y का वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ 0 ले लेता हूँ, उसके बाद में 2 और 4 को ले लेता हूँ। तो y का वैल्यू, y का जगह में 0 पुट कर देने से 2 0 0 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 होने से 1 होता है कि नहीं। 4 से 4 को डिवाइड करने से 1, यहाँ में y का जगह में 0 पुट कर देंगे, 2 0 0 हो जाएगा,
ऐसे हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये 2 0 इधर क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये दोनों काटने से 1 मिल जाएगा कि नहीं। तो समझ गए होंगे आपको 1 कहाँ से आ गया। तो यहाँ में y का जगह में 2 पुट करने से 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना होता है 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, 4 से 8 को डिवाइड करने से 2 बन जाएगा, 4 2 8 बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ में आ जाएगा 2, उसके बाद में 4 पुट करने से y का जगह में 4 2 8 बन जाता है, 8 प्लस 4 कितना होता है 16 बन जाता है। तो 4 से 16 को डिवाइड करने से 4 4 से 16, तो मतलब आ जाता है 4, है कि नहीं। तो हम लोग को 4 लेने से 4 ही मिल गया। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं ग्राफ में पुट करके देखते हैं। तो आगे में भी ग्राफ में पुट करके देखा था, अभी भी हम लोग ग्राफ में पुट करके इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको ग्राफ में पुट करके देखते हैं। तो ग्राफ में पुट करके देखते हैं, इसको सिंपली ग्राफ बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हम लोग को 4 तक है ना सबसे बड़ा नंबर, तो 5 तक ले लूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है y एक्सिस, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ में हम लोग ये है ओरिजिन, ओरिजिन में 0 होता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड है। ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड है। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया -5, इसको बोलते हैं -5। ये हो गया, इसको हम लोग यहाँ में इसको हम लोग बोलते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4, ये है 5, ठीक है। तो बन गया अभी ग्राफ हम लोग बना लिया। अभी हम लोग जस्ट पुट करते हैं। तो y का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू कितना है 6 है, x का वैल्यू कितना है 0 है। तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0, मतलब y का जगह में 6, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो हम लोग को 6 तक बनाना है। y का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ में हम लोग 6 को पुट कर देते हैं, ये हो गया 6। और भी ऐसे जाते रहेगा हम लोग, क्योंकि 6 तक सिर्फ लिया है, क्योंकि 6 तरफ सिर्फ चाहिए हम लोग को, है कि नहीं। तो y का वैल्यू कितना है यहाँ में 6 है, x का वैल्यू कितना है 0 है। दैट मींस x का वैल्यू 0 यहाँ में बनता है और y का वैल्यू 6 यहाँ में, तो यहाँ में हम लोग सिंपली ले लेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना है 6, ये बना लिया फर्स्ट वाला। उसके बाद में सेकंड वाला क्या है, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, मतलब यहाँ बनता है कि नहीं। उसके बाद में ये है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना है 4 है। उसके बाद में दूसरा बनता है y का वैल्यू 2, x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू भी 2, मतलब कि यहाँ में बनेगा y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू भी 2, है कि नहीं। तो अभी हम लोग को ये फर्स्ट वाला इक्वेशन का ग्राफ बन गया, यहाँ से लेके ऐसे आगे इसको बन गया ग्राफ, फर्स्ट वाला इक्वेशन का ग्राफ। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 6, ये था फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन का हम लोग को ग्राफ मिल गया। अभी सेकंड वाला इक्वेशन का ग्राफ को बनाते हैं। y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 है, मतलब y का वैल्यू 0 यहाँ में होता है, x का वैल्यू 1, मतलब ये y x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, है कि नहीं। तो y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू भी 2, मतलब y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू भी 2, यहाँ में बनता है, यही हो गया y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू भी 2। उसके बाद में y का वैल्यू 4, x का वैल्यू भी 4, मतलब y का वैल्यू भी 4, x का वैल्यू भी 4। इसको अभी थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, y का वैल्यू भी 4, x का वैल्यू भी 4, ये हो गया ना। तो ये इक्वेशन जो ऐसे बन गया, सॉरी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं सीधा बना देता हूँ। ये इक्वेशन जो ऐसे बन गया, है कि नहीं, ये इक्वेशन का ग्राफ जो ऐसे बन गया, इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ जो ये बन गया, ये है 4 4, x का वैल्यू भी 4, y का वैल्यू भी 4, ये है 2 2, ये बन गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन का ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन का ग्राफ आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन का ग्राफ है। अच्छा से, इतना अच्छा से नहीं बना है, फिर भी आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिंपल है, इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए मैंने पहले भी सिखा लिया था आप लोग को, तो सिंपली आप लोग इसको देख के भी आप लोग ग्राफ को बना ले सकते हैं। तो अभी हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम लोग चेक करते हैं, ग्राफ आप लोग बना लिया होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है उसको चेक करते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को अभी चेक करते हैं। तो a1 डिवाइडेड बाय a2, तो a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू को चेक करते हैं, a1 डिवाइडेड बाय a2। तो a1 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट को हम लोग a1 बोलते हैं, वो कितना है 2 है, और सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है। उसके बाद b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू को चेक करते हैं, b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन का है, y का कोएफिशिएंट को b1 बोलते हैं, उसके बाद सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट को b2 बोलते हैं, क्योंकि b2 कितना है -4 है। उसके बाद से c1 डिवाइडेड बाय c2 का वैल्यू कितना है -2 डिवाइडेड बाय -5, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म और सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये हो गया 2/5, ये हो गया 2/4, ये 2/4, ये भी 2/4, ये हो गया 2/5, मतलब ये क्या बन गया a1 डिवाइडेड बाय a2
A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 is not equal to C1 divided by C2। मतलब ये क्या बन गया, the pair of linear equation is inconsistent, है कि नहीं? The pair of linear equation with inconsistent, ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 1 जो था कंसिस्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 3 जो था कंसिस्टेंट, और दूसरा 4 और 2 जो था क्या, इनकंसिस्टेंट। तो 1 और 3 को हम लोग को ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ बना लिए 1 और 3 का। अगर आप लोग को कहीं में प्रॉब्लम होता है, अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए क्या काम है आप लोग को समझ में नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।